नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल फीमेल जो है पाम हमारे पास है। अगर इस पाम को हम देखते हैं तो प्रथम दृष्टि हमारी जो है इसकी रंगत पे पड़ रही है। जो कलर है हथेली का, उस कलर पे जो है हमारी जो दृष्टि है वो पड़ती हुई नज़र आ रही है। और देखिएगा, हथेली का वास्तव में कलर बहुत अच्छा है। एक दिव्यता लिए हुए है, एक सुंदरता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि लक्ष्मी की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है। चाहे कैसा भी समय है, ऐसे लोगों के ऊपर जो है लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सौभाग्यशाली होते हैं और अपने जीवन में उत्साह को जन्म देने वाले होते हैं। उत्साहवर्धक व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, और जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, चाहे समय अनुकूल रहे या प्रतिकूल रहे। दूसरी बात, हथेली का जो यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है, आपकी हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार हथेली है। और जब व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है ना, तो निश्चित रूप से करियर के मामले में ऐसे लोगों का बोलने से या मानसिक वर्क ज़्यादा करने से काम होता है। मस्तिष्क कार्य ये लोग ज़्यादा करने वाले होते हैं। शारीरिक कार्य जो है ऐसे लोगों को कम करना होता है, कम करना पड़ता है। और दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। यही चीज़ आपकी हथेली बता रही है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक मेहनत ये करना ही नहीं चाहते या जानते ही नहीं है, लेकिन आपका जो काम चलेगा ना, वो मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, तब जाके आपका कार्य ज़्यादा चलेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को पुख्ता कर रही है आपकी ब्रेन की लाइन। ये परिचायक है हमारी बुद्धि की, हमारी विवेक की। देखो, अगर हमारी बुद्धि संतुलित ना हो तो ये जीवन हमारा जो है बहुत लंबा भी हो तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। अगर हम विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, तो हमारे पास कितनी भी सुख संपदा पड़ी हो वो किसी काम की नहीं होती है। तो इस चीज़ को पुख्ता कर रही है आपकी जो ये ब्रेन की लाइन है। ये अपने स्थान पर से निकल कर के और यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाके रुक रही है और बहुत सुंदर है, स्पष्ट रेखा है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे लोग बड़े विवेकवान होते हैं। आप अपने विवेक से हर समय जो है कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं और मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाले होंगे इस बात की। और ये हथेली का आकार, हथेली की रंगत और मस्तिष्क ब्रेन की रेखा यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी होता है या सरकारी नौकरी में ऐसे लोग होते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये लोग जहाँ भी रहें ना, किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी भी फील्ड में रहे, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे ऐसे लोग नौकरी कर रहे हों, चाहे और काम भी कर रहे हों, तो विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप विवेक से ही ज़्यादा काम करेंगे। अब आपकी हथेली में मुख्य रूप से एक लाइन और है जो कुछ और भी बता रही है। आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहाँ पहुँच रही है? जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है और आपकी जो ये मिडिल फिंगर है, ठीक है ना, ये हमारी बृहस्पति जी की उंगली है और ये शनि की उंगली है। इन दोनों के बीच में ये रेखा देख रही है, समझने की थोड़ा कोशिश करें। और जब ये रेखा हृदय की लकीर है अपने स्थान से इन दोनों के बीच में पहुँच रही है ना, तो गुरु है, ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। इनका प्रभाव भी इस रेखा पर पड़ रहा है। केवल इनका नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे नहीं पहुँच रही है, इसमें शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब किसी भी व्यक्ति की हृदय की लकीर पर दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है ना,
तो इन दोनों ग्रहों का बलाबल भी इस रेखा पे आता है। और अगर किसी की हृदय रेखा पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी का और कर्म के और भाग्य के जो स्थान होता है उसका जो साक्षी होता है और नौकरी का जो मालिक होता है और न्याय के देवता जिसे कहते हैं उस ग्रह का प्रभाव पड़े शनि का, तो ऐसे लोग अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप भी अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच हमेशा से ही आगे बढ़ने की रही है और अभी भी जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। आचार्य गुरु जो देवताओं के गुरु हैं और सबसे श्रेष्ठ गुरु को माना जाता है, उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा वर्तमान समय में हो रही है वो एक सर्व और श्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिस प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखने भी बहुत ज़रूरी है। क्या देखना है इसमें? इसमें आप देखोगे तो एक छोटी सी रेखा यूँ आ रही है, छोटी है अभी, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये है। और ये कहाँ देख रही है? ये बृहस्पति की तरफ इसकी दृष्टि है। ये थोड़ा सा व्यक्तित्व को बदल देता है सॉरी, ये व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने की कोशिश करता है और यही रेखा जो है यहाँ पे श्रेष्ठ अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रही है। आप जो होंगे ना, आपका व्यक्तित्व जो है वास्तव में वो व्यक्तित्व केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं है। आपका जो सोचना है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। लेकिन विद्वान भी हैं, बुद्धिमत्ता से काम करने वाले व्यक्ति हैं, नॉलेजेबल व्यक्तित्व आपका है, तेजस्वी भी हैं क्योंकि गुरु का प्रभाव पड़ रहा है और गुरु सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान होता है। और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है और प्रेम के मामले में वास्तव में निर्मल हृदय का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, जो आपसे मन से जुड़ता है या आपका साथ देता है ना, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण स्वाभिमान भी की भावना भी है, स्वाभिमानी भी है और स्वाभिमान में कई बार जो है अभिमान का पुट भी आता है। दिक्कत तो नहीं है, पूर्ण विश्वासी है, लेकिन आपका वर्तमान समय में जो है सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, गड़बड़ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में आपको इस समय जो मान पद और प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होनी चाहिए थी ना, वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आपका सूर्य अगर अच्छी स्थिति में आता है, बाकी ग्रह अपनी स्थिति में है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो योग बन रहा है उसके अनुसार अगर आपका सूर्य जिस तरह से इसमें साइन है और ये अच्छी स्थिति में आता है, तो चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, एक लग्जरियस जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं नज़र आ रही है। ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करें आप। यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका एक योग और बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि निम्न मंगल से एक रेखा जो है यहाँ पे सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी मंगल का, तो इसमें एनर्जी मिल रही है, पूरी एनर्जी इसमें मिल रही है। लेकिन जिस पर्वत पे ये जा रही है सूर्य की एनर्जी इस पे नहीं मिल रही है। और जब हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो अगर केवल फेस या अर्थ मिले तो नहीं होता है, दोनों चीज़ों का मिलना जरूरी होता है ना। तो उसी तरह ये रेखा है, जहाँ से उत्पन्न हो रही है उसके गुणों को लेकर चलती है और वो ग्रह कैसा है उसके हिसाब से इसके जो गुण हैं उसमें वृद्धि होती है। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम का द्योतक है, कारण है। मंगल आपका जो है
कहें तो एनर्जी का कारक है। जो ग्रह हैं हमारे उसमें सेनापति हैं, तो ये एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। और भूमि से संबंधित जो कार्य होते हैं या भूमि से संबंधित जो लाभ की प्राप्ति होनी है, विदेश से संबंधित जो लाभ की प्राप्ति होनी है, वो ये जो है मंगल देता है। अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जिस स्थान पे ये पहुंच रही है वो स्थान कहाँ है, वो यहाँ पे डाउन अवस्था में है। तो इसका जो है पूरा फल अभी आपको नहीं मिल रहा है। और सूर्य अपने स्थान पे जब बिगड़ा रहता है ना, तो 2.5 वर्षों तक या 3 वर्षों तक, ढैया के हिसाब से ये चलता है, तो 2.5 वर्षों तक ये यही फल आपको देगा। लेकिन जब सूर्य भी फलित अवस्था में आएगा 2.5 वर्षों के बाद, लगभग 43वें वर्ष में जो है ये अपना पूरा प्रभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या होने वाला है, आपकी जो तरक्की है वो अपने घर से दूर होगी, लेकिन ये तरक्की इतनी सुंदर होगी, कहीं ना कहीं विदेश से बहुत बड़े धन के योग बनाती हुई ये रेखाएं दिला रही। क्योंकि मंगल जो है ना, आपको इस दिसंबर से ही इस रेखा का थोड़ा सा फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 43वें वर्ष में अगर आपका सूर्य उससे पहले हो जाता तो बहुत अच्छा, लेकिन 43वें वर्ष में ये अपने पूर्ण अवस्था में आएगा, तो आपकी जो तरक्की होगी वो घर से दूर होगी और कहीं ना कहीं विदेश से बहुत बड़े धन के योग ये बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, इसको कुबेर रेखा भी कहते हैं, और ये सुंदर और अच्छी स्थिति में है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिएगा आपकी हथेली में क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, आपकी जो गुरु बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से ढल चुकी है। और कहाँ ढली हुई है, ये झुकी हुई है शनि की उंगली की तरफ। और ये उंगली जब शनि की उंगली की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं न कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी रूप में है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है ये हल्की रूप से जो है सूर्य की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है, सूर्य की उंगली की तरफ, ये रिंग फिंगर की तरफ, जिसे हम अनामिका कहते हैं। थोड़ा सा शनि के नेगेटिव गुण भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि आपको अभी वर्तमान समय में कुछ समय से बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता की प्राप्ति होती है, लेकिन बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेंगे और मेहनत करने से नहीं घबराएंगे, ये चीज़ बता रही है। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो है आपकी सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रही है, और इसका झुकाव किसकी तरफ है, शनि की तरफ है, मिडिल फिंगर की तरफ। आपके अंदर ये इच्छा शक्ति प्रभावित कर रही है। क्या प्रभावित कर रही है, नेम और फेम पाने की, मनी मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, मनी एक फेम की प्राप्ति हो। और ये गुण जो है ये बड़ी मात्रा में आपके अंदर दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हल्की रूप से जो आपकी बृहस्पति की उंगली है ना, उससे थोड़ी सी जो है बड़ी दिखाई दे रही है, लगभग बराबर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हिम्मती स्वभाव आपको दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता भी आपके अंदर है। वहीं महत्वाकांक्षा और लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है। जहाँ एनालिटिक स्वभाव है, यहाँ महत्वाकांक्षा और नेतृत्व क्षमता के गुण भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, इनको मिटा लेता हूँ मैं। आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे वाले भाग को हम बुध का पर्वत कहते हैं, और बुध जो हमारे ग्रह नक्षत्र है ना, उसमें सबसे नौजवान ग्रह है। राजकुमार इन्हें ग्रहों का कहा जाता है। और जिस तरह से राजकुमार होते हैं ना, सुंदर होते हैं, निर्मल हृदय का होता है, इसी तरह अगर किसी का बुद्ध बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को ही निखार करके रख लेता है। और जब हमारे पास हमारा व्यक्तित्व हो ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
वो व्यक्तित्व जो है, आपको पैसों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैसा आपके पीछे भागता है। आपको फेम और नेम के पीछे नहीं भागना पड़ता है, फेम और नेम आपके पीछे भागता है। ये है बुध, राजकुमार है और राजयोग देता है व्यक्ति के जीवन में। इसकी उंगली जो है पूरी तरह से, और यहाँ पे सूर्य की उंगली जिसे रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, अनामिका संस्कृत में कहते हैं, इसकी तरफ ढली हुई है। और जब ये इसकी तरफ ढलती है तो व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहती है और ये इच्छा ये आपके अंदर देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ये पहले पौरवे तक पहुंचती हुई लगभग नज़र आ रही है। ये बात निश्चित है कि व्यापार का क्षेत्र आपके लिए सर्वोपरि है। चाहे नौकरी हो, चाहे आपका जो है राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें उतना अभी नहीं है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो व्यापार का क्षेत्र जो है यहाँ पे बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये उंगली अगर इस तरह से ढली हुई हो तो पैसा कमाने की ललक को देती है, और सूर्य के पहले पौरवे के लगभग पहुँचती हो। थोड़ा नाखून बढ़ाने की ज़रूरत यहाँ पे है, ज़रूर बढ़ाइएगा, बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। ये मानिएगा कि अब तक का सर्वोपरि फ़ायदा आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि आप व्यापार की प्रैक्टिकल रूप में, या तो व्यापार के क्षेत्र में आप जाएंगे, उसमें ज़्यादा सफलता की प्राप्ति है भविष्य में। अभी जो है, अगर आप 6 महीने बाद, 1 साल के बाद अगर जाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि फिर जो है आपका सूर्य कहीं ना कहीं उज्ज्वलतम अवस्था में आएगा। आपका बुध कहीं ना कहीं जो अभी मध्यम क्षेत्र में है या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं आपके ग्रह, वो अपने बलत्व अवस्था में आ जाएंगे। अगर बुध को सही करना है, क्या करना है आपने, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बहुत ज़रूरी है अपने बुध को अनुकूल करना, क्योंकि आपकी हथेली कहीं ना कहीं जो है और क्षेत्रों में नहीं, व्यापार के क्षेत्र में आपको ले जा रही है। अब देखिएगा, बुध को अगर सही करना हो तो क्या करना है, हमें वैज्ञानिक तरीका अपनाना है। हमें हरी सब्जियां का ज़्यादा सेवन करना है खाने में, हरे फल हैं उनका ज़्यादा सेवन करना है, हरी दालें हैं उनका ज़्यादा सेवन करना है खाने में। और सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट तुलसी होती है ना, तुलसी बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। तुलसी के 2 पत्ते खाने हैं, संडे को छोड़ के, रविवार को नहीं, निषेध माना गया है, ठीक है ना, तो खाने हैं। और एक हरा रुमाल जो होता है वो अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखना है, उसको यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं हाथ पोंछ रहे, मुंह पोंछ रहे, ऐसा नहीं, सिंबल के तौर पे रखना है 3 महीने तक अपने पास। और जब आप स्नान करते हैं ना, तो स्नान करने के बाद एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है। अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी नहीं है तो आपको वो परफ्यूम 3 महीने तक यूज करना है। आप उसके बाद देखोगे, जब आप जो है इस चीज़ को कर लेंगे तो आपका पूरा व्यक्तित्व ही जो है बदल जाएगा, और आप व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है आपका रहेगा। अगर आप बहुत ही अच्छा इसको बेहतर करना चाहते हैं तो एक चीज़ और जोड़ दीजिएगा, सुबह और शाम को बोल बोलकर एक समय एक स्थान रखें, बोल बोलकर गायत्री महामंत्र का पाठ 108 बार करिएगा, माला जपने की ज़रूरत नहीं है। तो बुध आपका सर्वोपरि अवस्था में आ जाएगा, और बुध और सूर्य अगर आपका सर्वोपरि अवस्था में आ गया, साथ में बृहस्पति अनुकूल हो गए, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद आपका जो माइंड है अपने क्षेत्र को जो है कैच करेगा और आपको उसी क्षेत्र की ओर ले जाएगा और बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करवाएगा। ये चीज़ें निश्चित है। अब थोड़ा सा जो है आपकी हम हथेली उंगलियों का झुकाव देखते हैं, बड़े गौर से देख लीजिएगा। एक दृष्टि में तो ये शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़े प्यार से देखिएगा। बृहस्पति झुक रहा है शनि की तरफ, शनि झुक रहा है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ, और आपकी कनिष्ठा भी झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। मनी आंशिक रूप में
निश्चित ही जो है आपकी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा श्रेष्ठ है। देखिएगा, वर्तमान समय में आपकी जो इच्छा है एक फेम प्राप्त करने की और यश की प्राप्ति के लिए जो इच्छा है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। जो चाह है आपकी, आप फेम प्राप्त करने की चाह रखने वाले व्यक्ति हैं। आप समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला जातक है हथेली वाला। इस और आपकी हथेली जो है इंगित कर रही है। और देखिएगा, जब हम समाज में फेम प्राप्त करने की चाह रखते हैं ना, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह रखते हैं ना, तो निश्चित रूप से जो है हम क्या करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। और जब अच्छे कार्य करते हैं तो या तो व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है, उच्च पदस्थ बनता है, श्रेष्ठ और सफल बनेगा अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की आप मनोकामना कर रहे हैं। ये बात निश्चित दिखाई दे रही है। तो सूर्य के अच्छे गुण आ रहे हैं, बुध के अच्छे गुण आ रहे हैं, राजयोग की प्राप्ति यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, हथेली में एक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं देखना, वर्तमान समय को भी और आने वाले समय को भी। एक रेखा निम्न मंगल से आती हुई यूं जारी है बुध की ओर, लेकिन बुध पे नहीं पहुंची है। तो अभी जो आपका शनि है, ये राहु है, वो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, दुविधा की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को भी जन्म दे रहा है, चिंताएं भी दे रहा है, और बेमतलब की धन हानि भी करवा रहा है या करवा सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है, क्योंकि राहु जो है नेगेटिव अवस्था में बैठ रखा है और सूर्य अस्त अवस्था में बैठ रखा है। तो जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए वो अटकी हुई दिखाई दे रही है, सारे काम अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपको विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति, चिड़चिड़ेपन की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस हिसाब से आपको जीवन में पैसा आना चाहिए या आता है, उस हिसाब से वो सेव नहीं हो पाता है, या कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में उतार चढ़ाव इस कारण आपको झेलना पड़ता है। लेकिन वहीं देखो आप, अगर आप अच्छे उपाय करते हैं तो ये कहाँ जाएगा, ये बुध पे चली जाएगी और बुध के गुणों में वृद्धि कर लेगी और उस तरह से फल देगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो, इस तरह से जो है ये रेखा निकल करके आपकी और यूं जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत मनी धूमिल किस्म की है, बहुत धूमिल किस्म की है। ये रेखा राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में बहुत बड़ा धनवान होता है, या किसी के सहयोग से ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है, अगर राहु आपका अच्छा आता है 2.5 वर्षों के बाद, जिस तरह से ये रेखा बन रही है, अभी तो ये नेगेटिव प्रभाव दे रही है, लेकिन जिस तरह से आपकी मंगल रेखा भी 2.5 साल बाद अच्छी हो रही 43वें वर्ष में, उस तरह ये रेखा भी अच्छी हो रही है। तो ये क्या कर रही है कि व्यापार के क्षेत्र में जो है अपार सफलता की प्राप्ति करती हुई दिखाई दे रही है। ये वैज्ञानिक सफलता में सहयोग दे रही है। दूसरी बात, यही राहु रेखा अगर अपना उत्तम स्थिति में आती है तो 2 तरफा इनकम भी देगी, और साथ में जैसी आपकी भाग्य की लकीर है, डेफिनेटली एक जॉब होगा आपका और दूसरा बिजनेस होगा, या 2 अलग अलग इनकम सोर्स आपके जीवन के 43वें वर्ष से फलित रूप में अभी होंगे भी, तो उस तरह फलित रूप में नहीं है, लेकिन 43वें वर्ष से निश्चित ही फलित रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक डायरेक्ट इनकम और एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम, ये आपके अंदर दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे रेखाओं का देखना भी बहुत ज़रूरी है। रेखा क्या कह रही है आपकी हथेली की, सूर्य की लकीर, ठीक है ना, यहाँ पे चंद्रमा से निकल करके सूर्य की लकीर अपने स्थान पे जा रही है, और चंद्रमा से जब सूर्य की लकीर का आरंभ हो, इसमें संदेह नहीं होता है कि व्यक्ति का भाग्य चमकेगा।
पर ये जो इसकी उन्नति होगी केवल अपने निजी परिश्रम द्वारा न होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर भी निर्भर करेगा। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी हथेली में जो है क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है, अब ध्यान से देखिएगा, एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यूं आ रही है, एक रेखा यूं आ रही है। एक वर्ग का साइन भी जो है आपके सूर्य पर्वत पर बन रहा है। सूर्य जब पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा तो अगर सूर्य पर्वत पर वर्ग का चिन्ह मिलता है तो ये धन दिलाता है, ये मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। ऐसा व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने व्यापार के क्षेत्र में आए तो मल्टी सिटी व्यापारी होता है। एक से ज़्यादा शहरों में ऐसे व्यक्ति का व्यापार फैला रहता है और ये निश्चित ही व्यापार देगा, क्योंकि बुध भी इसी ओर जा रहा है आपका। और जो आपकी मंगल की रेखा है, कुबेर रेखा, ये भी इसी ओर जा रहा है और ये तो विदेश से भी धन का आगमन करवा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, उनसे बहुत सारे साइन बन रखे हैं, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे आपकी हथेली में इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से एक त्रिकोणीय बन रहा है। इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से एक त्रिकोणीय बन रहा है। और यहाँ पे तो वर्ग बन रहा है, पूरी तरह से वर्ग और त्रिकोण का चिन्ह बन रहा है। साथ में जो है अभी पूर्ण रूप में नहीं लेकिन अपूर्ण रूप में अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक पद्म का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं है, इसके बारे में नहीं कहेंगे हम। अब सूर्य पर अगर त्रिकोण का निशान जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये पुष्ट और सुंदर होगा तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाता है, अच्छी बुद्धि देता है। जब हमारे जीवन में पैसा आता है ना, उसको यूज कैसा करना है ये व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है। और ऐसा जातक कला के बहुत बड़े पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। ये निश्चित मानिएगा, सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। और यही आपकी जो है कुबेर रेखा कह रही है, ठीक है ना, यही आपकी धन की रेखा कह रही है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे जो है धनवानों की सूची में अपना स्थान बनाता है। अगर ऐसा जो व्यक्ति होता है पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि कमाते हैं। और व्यापार के क्षेत्र में आप धन और प्रसिद्धि कमाएंगे, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन आपकी हथेली क्या कह रही है, आपको जो है थोड़ा सोचना भी दे रही है, सावधान भी कर रही है। क्यों कर रही है सावधान, यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है सीधा जाके एकदम हृदय की लकीर पर जो है रुकती हुई दिखाई दे रही है और फिर आगे जा रही है। थोड़ा सा खंडन है और ये रेखा भी कहीं ना कहीं काट रही है इसको। देखिएगा, जीवन काल में आप भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, अभी नहीं मगर आगे ले सकते हैं। और उस एक गलत निर्णय के कारण आप अपने पूरे जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको अवरुद्ध कर लेंगे, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन करियर और धन के मामले में ही ये ऐसा है। पर अभी क्या है कि जब राहु का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और सूर्य के जो वो एक्टिवेट हो जाएंगे निशान, तो आपको वाहन का, मकान का और अपने जो है व्यवसाय का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। राजयोग आपके हथेली बना रही है 43वें वर्ष से, जिसका आपको अभी से 41वें वर्ष से ही फायदा मिलना शुरू होगा। अब आपका व्यापार ज़्यादा किस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, आपको व्यापार करना है, लेकिन शुक्र से संबंधित व्यापार ज़्यादा फलदायी दिखाई दे रहा है। शुक्र आपका बहुत अच्छी अवस्था में है। शुक्र अगर इस तरह से हो तो ऐसा व्यक्ति या तो विज्ञापन के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाता है, पैसा कमाता है, या संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सजावट माने जो लग्जरी आइटम होते हैं, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री, ऐसे में व्यक्ति अगर करियर बनाए तो कामयाबी ज़्यादा मिलती है। दूसरा, बुध तो कह रहा कोई भी आप अगर व्यापार करें जो आपके मन में है तो वो उसी में फलित हो जाएंगे।
ठीक है ना, सूर्य भी इसी ओर आपको ले जा रहा है। अब यहाँ पे अंगूठा देखते हैं। आपका अंगूठा जो है यहाँ पे थोड़ा मजबूत है, अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आप मानते हैं। आपकी इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति आपकी कमाल की यहाँ पे दिखाई दे रही है, और खुले दिल वाले व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे जो है खुले दिल वाले व्यक्तित्व तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी होगा आपका, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है, और आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी कारणवश अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख ना मिला तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल में अपने घर का सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा आपकी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है, पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका है, और जीवन में निरंतर उन्नति भी है। पैसों के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में। और दूसरा देखिए, आपके क्षेत्र में विशेषकर 48वें वर्ष में, 48 से 54वें वर्ष में भूमि का लाभ तो होगा आपको, लेकिन सरकार की तरफ से भी बहुत बड़ा लाभ की ओर ये ले जा रहा है, और मान प्रतिष्ठा और सम्मान भी जो है जीवन के 48वें से लेके 54वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। हो सकता है ये रेखा भी जो है आपकी प्रफुल्लित हो जाए और राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर आप बनाएं। फिलहाल आपका जो है यहाँ पे व्यापार के क्षेत्र में अच्छा दिखाई दे रहा है, नौकरी से और राजनीति से अच्छा व्यापार का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ये रेखा में नीचे की और कई रेखाएं आ रही हैं जो बहुत अच्छी है, और यहाँ पे एक अचल संपत्ति का योग बनाती हुई दिखाई दे रही है। धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, और देखा जाए यहाँ पे हल्के रूप में इस तरह से शानदार मछली का चिन्ह भी बन रहा है, और ये केतु का पर्वत है। केतु के पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी, इस बात की प्रबल संभावना है। और बड़े ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ देख रही है, इसका मुंह कहाँ है, शांत से देखिएगा। इसका मुंह है बुध की तरफ, और बुध क्या है, व्यापार का ग्रह। बुध क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का ग्रह। बुध क्या है, आपके भौतिक सुख सुविधाओं का ग्रह। इस ओर देख रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या होगा, मछली जब इस ओर देखती है तो व्यापार में या वैज्ञानिक सफलता में ये सहयोग करेगी। तो इस तरह की जो है आपकी हथेली में चीज़ें हैं। अब आपकी हथेली में जो ग्रह की स्थिति है वो बताते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो आपका ये अंगूठा है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये सुंदर रूप से पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, और ये क्या है, हमारा शुक्र का पर्वत है। ये हमारा प्रेम को, हमारा सुख को और हमारे ऐश्वर्य के बारे में बताता है। जीवन में ये आकर्षण पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दर्शाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छे स्थिति में है, विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे रूप में, विकसित रूप में उठा हुआ है, सौंदर्य की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रहने वाला है। हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करेंगे, और खूबसूरती के साथ आप करते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। थोड़ा दयालु, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वाला भी व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और तीसरी बात, जो जीवन में सुख मिलना चाहिए उस सुख को भरपूर अवस्था में शुक्र आपको देता हुआ दिख रहा है। आपकी हथेली में शुक्र उठा हुआ है, विकसित है, लालिमा लिए हुए है, मजबूत है। आपका शुक्र निश्चित रूप से बेहतर है, और आने वाले समय में आपके पास इस शुक्र की वजह से ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और आपका यश होगा, चकाचौंध रहेंगे,
और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार करके रखेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि ये जो टेंडेंसी है ना, ये इन्हीं शुक्र से पैदा होती है, क्योंकि आपका शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छे भाव में है। थोड़ी सी हल्के रूप में मानसिक परेशानी है, हल्के रूप में जो है, जितना आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितना मेहनत है, जितना परिश्रम है, उस रूप से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहने वाला है। मंगल की स्थिति देखें, दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, सर्वोपरि है, एनर्जेटिक स्वभाव है, संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आपका जो है बृहस्पति देखें, इसमें जो है शानदार गुणों का चिन्ह है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन ऐसे में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बृहस्पति जी अभी जो है साधारण भाव में बैठे हुए हैं और आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी मात्रा में साधारणता देते दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्तमान समय में करियर के मामले में अगर देखें तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काम कर रहे होंगे या काम करने की सोच रहे होंगे तो 2.5 वर्षों तक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आपको चाहिए अपने बृहस्पति को सुंदर और पुष्ट बनाएं। थोड़ा सा इसका ढलाव हल्के रूप में शनि की तरफ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि को देखें तो शनि थोड़ी सी वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर नौकरी कर रहे होंगे या घरों का कोई काम कर रहे होंगे तो किसी भी काम में ये थोड़ी सी अड़चन और तनाव की स्थिति देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य पे बहुत अच्छे साइन बन रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में जो आपकी योग्यता है, जो आपकी क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। बहुविचार बन रहे हैं कि ये करूं, वो करूं, वो करूं, किसी भी काम में बहुत बड़ी सफलता नहीं दिख रही है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा आपके जीवन में हमेशा प्रबल रहेगी। बुद्ध के बहुत अच्छे लकीरें हैं, व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है, सेवा भाव भर रही है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता होंगे, इस बात की ओर ले जा रही है। और कहीं न कहीं जो वाणी की शक्ति है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी संपन्नता भी बहुत अच्छी बढ़ेगी, इसकी संभावना ज़्यादा है। चंद्र का क्षेत्र देखें, चंद्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है, अपने जीवन काल के लिए बहुत सुंदर योजनाएं आप बनाते हैं और जीवन में सकारात्मक सोच को ये जन्म दे रहा है। हार्मोनल सिस्टम बहुत सुंदर रहने वाला है। हथेली में, पूरी हथेली में थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा सा जो है डिसीजन लेने की क्षमता में असर और थोड़ा सा जो है उलझन और तनाव की स्थिति भी वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय व्यावसायिक रूप से बहुत सुंदर रहेगा, उतना राजनीतिक या आपके नौकरी के क्षेत्र में नहीं रहने वाला है। जीवन काल के 43वें वर्ष में से उन्नति यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है व्यापार के क्षेत्र में, और 48 से लेकर 54वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर राजयोग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जीवन आपका बहुत सुंदर रहेगा, भावुकता से भरा रहेगा, ऐश्वर्य से भरा रहेगा। थोड़ा मैं जो है शनि, सूर्य और बृहस्पति का उपाय आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। जीवन काल के 1 वर्ष के बाद से ही आपको इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।